सिरसा पीआरपी चैनल की सभी न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। चुनावी चौपाल के तहत आज हम पहुंचे हैं सिरसा जिला के गांव फतेहपुरिया में, जहां हम ग्रामीणों से जानते हैं कि उनकी राजनीतिक चर्चा में किसे वो वोट देना चाहेंगे और किस पार्टी को वो पसंद करते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? बलवीर। तो बलवीर जी, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? किसी बताऊँ तू बता दे मैं जानू कौन किसी बताऊँ मर जरा। अपना वोट किसको जाएगा? बीजेपी को। बीजेपी को वोट देने का कारण? हाँ। आपका क्या नाम है जी? हम पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जी, आपका वोट किसको जाएगा? मैं अजय मेरे मन बने होनी है जी बनने के बाद मेरे को। वैसे किस पार्टी ने ज़्यादा काम करवाए हैं आज तक? आपने पहले इनेलो भी देखी, कांग्रेस भी देखी, हरियाणा विकास पार्टी को भी देखा और अब बीजेपी को भी देखा, तो अब तक किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा काम करवाए हैं? इनेलो ने क्या काम करवाए थे उन्होंने? इन्होंने हमारे गांव में कम से कम 10-15 नौकरी लगाए। 10 से 15 नौकरी लगाए। इसके अलावा मतलब काम अच्छा ही करते रहे, हमारे काम नहीं किया। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जयलाल। जयलाल जी, कौन सी पार्टी को पसंद करते हो आप? मैं तो जी बीजेपी ने करा। बीजेपी को पसंद करने का कारण? बीजेपी तो एक तो कारण तो आगे भलाई है कि कोई बच्चे ने 12 कौन काटो नौकरियों, कहीं लगा दियो, गलत लगा दियो, सही लगा दियो, काटो कौन कि नहीं। इनोलो लगा दिया, कांग्रेस आ गई काट दिया इनोलो वाला ने। कांग्रेस लगा दिया, इनोलो की आ गई तो वहाँ बच्चा ने काट दिया, बच्चाओं के 200 में लगा सीएम है। तो इसके अलावा और क्या पसंद आया? और जगह औद्योगिक पुल सड़ा 14 साल कट्या रखा कांग्रेस वाला, और आन कटरा उतना ले लिया, 14 साल बाद में ले लिया वहाँ कट्या। हाँ जी, आपका नाम? जगदीश कुमार है जी। आपका वोट किस पार्टी को? मेरा वोट तो जेजेपी को है जी। जेजेपी को पसंद करने का कारण? कारण तो जी युवा नेता है जी, इसके लिए नहीं कर रहा तो वो तो सरकार में आवाज करेगा यहाँ तो कर ले रहा यार, कितना लगाया 15 तो लगा दिया, बीजेपी लगा दिया 15 बिना पर्ची दिया पर्ची अबे रोज फार्म में बुलाऊं तक आज भाई साहब वो मूड है को नहीं। बात अलग बात है, बाकी आप ये तो मेहनत तो लागे है, कोई बात तो कोई नहीं, मेहनत तो लागे, बच्चा पढ़ लिख के आप करो वही है। ठीक है, जानो कौन पड़ा है ये बात तो ठीक है भाई, वो तो सिस्टम आपको चल रहा है। अच्छा, आप दुष्यंत को पसंद करते हो? हाँ जी। पसंद करने का कारण? कारण तो जी युवा नेता है, अच्छी सोच विचार है, देवीलाल जी की सोच के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, निर्मल सिंह मल्ली को टिकट दी है जेजेपी से, मिले उनसे कभी आप? ना जी, उनसे नहीं मिले जी। शक्ल ही कौन देखी? शक्ल भी नहीं देखी। हाँ, दुगुल ने रोज देखा मेरा। अच्छा, सुना तो होगा उनके बारे में? हाँ जी, सुनिए जी। तो क्या लगा, किस प्रकार के आदमी है वो? नहीं, आदमी तो ठीक है जी, सामाजिक कार्यकर्ता है वो। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उन्हें जो है आपको लगता है कि वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? नहीं, वो तो देखो जी, वोट पड़ेंगे फिर ही पता लगेंगे, बाकी तो हर कोई भी जो कैंडिडेट खड़ा है वो यही कहते हैं हम जीतेंगे। अच्छा, अपने गांव का रुझान किस पार्टी की तरफ रहेगा? हमारे गांव का तो नहीं, बस मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मन ने क्या करना झूठ बोल के। वोट देनी भी नहीं बहुत ही है हमारे गांव में, लगभग पहले तो इनोला का ज़्यादा था, पर अब बीजेपी या फिर दुष्यंत का यही है। ये आपका नाम? जमुना दास गोयल। अच्छा, आप किस पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं? भारतीय जनता पार्टी। कारण? यह सबका समान विकास और सब अच्छी तरह हर एक की पहचान। और क्या देखा आपने इस पार्टी में? हर एक तरह की सब गलियाँ विकास बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, 2014 में आपने किस पार्टी को वोट दिए थे? उस टाइम हमने भारतीय जनता पार्टी को ही दिया था। तब भी आप बीजेपी में थे? उस टाइम हम नए आए थे जी। और आपका नाम जी? गोपीराम है जी। अच्छा, आप किस पार्टी को पसंद करते हो? बीजेपी को करते हैं। कारण? ये जी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। बाकी पार्टियां भी सबको साथ लेके चलती हैं? नहीं, साथ तो लेते, जिन जैसे विकास कर रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, वो बातें इनकी अलग है थोड़ी सी। विकास की बातें सब पार्टियां करती हैं? नहीं, विकास के साथ साथ ये हर आदमी के बारे में जो इनकी सोच है वो सोच अच्छी है। इनकी सोच अच्छी है। आपका नाम? रामनिवास सेन जी। आप किस पार्टी को पसंद करते हो? बीजेपी को जी। कारण? काम अच्छा करे, देश के हित में काम अच्छा कर रही है जी। सभी पार्टियां काम अच्छे करती हैं, देश हित के लिए भी अच्छे काम करती हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग से क्या हुआ?
इसमें ये हुआ जी कि सेना के लिए बहुत अच्छा काम किया सेना के लिए अच्छा किया है, उसके अलावा और जो गरीबों के लिए भी अच्छा काम किया। गरीबों के लिए तो हुड्डा सरकार में भी काफ़ी काम हुए, उन्हें प्लाट वगैरह दिए गए थे। हुड्डा सरकार में तो गरीबों की पिटाई की गई थी। गरीबों की पिटाई की गई थी, हाँ जी। अब नहीं होती। नहीं जी, अभी किसी का कोई जोर नहीं चल रहा। अच्छा, अब क्या काम और होने चाहिए? एक काम तो गांव के विकासों के होने चाहिए, गलियाँ और तो बनी हुई है, और अच्छी जिहाँ शिक्षा के बारे में होना चाहिए, और गांव में कोई जिहाँ कोई बाकी गलियाँ और रह रही है वो भी होना चाहिए। मैं मनोज फतेहपुरिया, जिला उपाध्यक्ष हूँ भाजपा से, एसी मोर्चा। फिर तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं कि आप किस पार्टी को वोट करोगे। मोदी को करेंगे जी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। नहीं, आपकी तो जब आप उम्मीदवार अपना कौन सा पद बताया आपने? जिला उपाध्यक्ष। जब आप जिला उपाध्यक्ष हो तो नॉर्मल सी बात है कि आप वोट भी करोगे, सपोर्ट भी करोगे, लेकिन बीजेपी में आने का कारण? बीजेपी एक साफ छवि की पार्टी है। बीजेपी के अंदर जो नेता हैं वो सिर्फ जनता की भलाई के लिए और देश की उन्नति के उनका विचार उन्नति करवाने के लिए, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब हम पहुँचे हैं गांव फतेहपुरिया में, जहां एक चौपाल में कुछ ही देर में बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल पहुंचने वाली है और कार्यकर्ता भी यहां इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। अब हम कार्यकर्ताओं से ही जानते हैं कि आखिर बीजेपी क्यों। हमारे साथ हैं चामल मंडल के अध्यक्ष पवन गोयल। पहले हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आखिर आपने बीजेपी पार्टी को ही क्यों पसंद किया? ऐसा है जी, मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था उस टाइम संघ के नाम से मैंने एक नाम सुना था, तो उनके साथ ऐसी मेरी नीति भी जुड़ गई और उनके जो काम धंधे करने के तरीके थे और थे वो सारा कुछ मेरे जैसा मैं चाहता था भी मैं देश के लिए करूं, वो नीतियां मुझे उनमें पसंद आई। तो उसी टाइम से मैं आज लगभग 30 साल से इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं और पूरे तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आप संघ से जुड़े हुए हैं? तो मेरी जानकारी में संघ से जितने अधिक लोग जुड़े होते हैं, अधिकतर लोग कुंवारे होते हैं। तो क्या आपने भी शादी करवाई या कुंवारे? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। संघ में वो है कुछ साथी ऐसे जो अनमेरिड हैं, परंतु हम जैसे भी हैं जो मैरिड भी हैं। ठीक है जी। अब हमारे साथ चामल मंडल से उपाध्यक्ष दर्शन सिंह, जो कि गांव मल्लेवाड़ा से हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं। सरपंच प्रतिनिधि हैं। सरपंच साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आपने बीजेपी ज्वाइन की तो इसका कारण क्या था? बीजेपी जी जैसे कि विकास बीजेपी ने बरोबर किया है। पहले जब कोई भी पार्टी आती, नैलो आती या कांग्रेस आती, उसमें क्या होता, नैलो का सरपंच है तो वहाँ विकास होता, कांग्रेस का सरपंच है तो वहाँ विकास होता। इस पार्टी ने, अब हमने भी देखा है, जहाँ नैलो का सरपंच है, जहाँ कोई बीजेपी का था, वो तो होना ही होना। कांग्रेस का सभी विकास बरोबर हुआ है, ऐसा नहीं हुआ भी कहीं पैसा कम हो या ज़्यादा हो। बीजेपी से जुड़ने से पहले आप कौन सी पार्टी में थे? बीजेपी से जुड़ने से पहले हम वैसे तो ऐसी पार्टी नहीं थी भी हम स्टैंड किसी पार्टी से हो, भी हमारे को बढ़िया लगी तो फिर इस पार्टी में आए हैं। मेन बात ये है। कितने आपकी नज़र में बीजेपी में और क्या काम होने चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाए? देखो जी, जो विकास हुआ है इससे पहले तो बहुत बढ़िया हुआ है, और आने वाले टाइम में मेरे तो ये लगता है भी ये ऐसी पार्टी है, इनको कहना ही नहीं, आपको पता है इनको सारा भी गांव का विकास किस सिस्टम से होना है, क्या क्या करना है। हमने ऊपर मोदी जी जो कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं हरियाणा के, वो भी ओके कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगते रहे हैं चौकीदार चोर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो खुद गांव का चौकीदार हूं जी। लोग तो आरोप लगाते ही लगाते हैं, जो किसी में कुछ उसके अंदर होता है तो लोगों को उसके पीछे पड़ते हैं, उसको पिछाड़ना चाहते हैं। पर मोदी जी चोर नहीं है, वो वाकई चौकीदार है। हर घर हर परिवार, यानी यूं कहें कि सब जगह चौकीदार, तो ये नारा आखिर क्या देने की जरूरत पड़ी थी? क्योंकि मोदी को जो चौकीदार चोर कह रहे हैं, चौकीदार चोर कहाँ होगा, वो तो गांव की रक्षा करता है, उसको चोर कैसे कहा जाता है? ये तो बिल्कुल खिलाफ वाली पार्टी वैसे ही कह रही है। चौकीदार है जो रात को पहरा देता है, वो तो चौकीदार ही रहेगा, चोर कैसे है जी? अब हमारे साथ
ओम प्रकाश नंबरदार जी, जो कि गांव बुड्ढाबाना से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। हाँ जी, आपका इस पार्टी के बारे में क्या कहना है? पार्टी ऐसे है जी, पार्टी अच्छी है, सबका साथ सबका विकास किया है। और जो पार्टियां हैं वो थोड़ा भेदभाव से जो को ग्रांट देनी होती है लोगों को देते हैं, सरपंचों को, जिला पार्षद को, ब्लॉक समिति को। इस पार्टी ने सबका साथ सबका विकास किया है। गांव करमगढ़ से हमारे साथ हैं सरपंच प्रतिनिधि गोविंद राम, इनसे भी जानते हैं। आपको बीजेपी में शामिल हुए कितना समय हो गया? मेरे को बीजेपी में जी कम से कम 3-4 वर्ष हो गए जी। इससे पहले कौन सी पार्टी में थे आप? इससे पहले तो 2-3 पार्टियों में रहा, पर उनमें से वो कोई पसंद नहीं थी। आपने इनेलो को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, हरियाणा विकास पार्टी को भी देखा और अब बीजेपी में, तो क्या कुछ अलग लगा आपको इसमें? इसमें मेरे को सब कुछ भी अलग लगा जी। ये विकास जितना गरीब का है उतना ही बड़े का है इसमें पार्टी में जी। ये गांव के विकास है तो वो बहुत बढ़िया किए। चौकीदारों की बात हो रही थी, आपके गांव में कितने चौकीदार हैं अब? हमारे गांव में तो यही चौकीदार, तो ऐसे देखो जो प्रतिनिधि काम करता है वो तो चौकीदार ही कहलाता है जी। आपका नाम? कृष्ण लाल जी, और आप कहाँ से हो? फतेहपुरिया से जी। फतेहपुरिया से। हाँ जी। आपका बीजेपी के बारे में क्या कहना है? बीजेपी तो बहुत अच्छी सरकार है जी। मोदी एक देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, एक देवता है। अब भ्रष्ट लोगों की सरकार थी, वो भ्रष्ट है, वो मोदी को भ्रष्ट ही बताएंगे, चोर। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को छोड़ के हम यहाँ आए इसी पार्टी में। अच्छा, पहले आप कांग्रेस में थे? हाँ, कांग्रेस ही थे। और कांग्रेस से पहले? कांग्रेस में थे शुरू से जी। कांग्रेस को छोड़ के आना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के समय में नारा दिया गया था कि हरियाणा नंबर 1, और सुबह से शाम तक टीवी पर ऐड चला करती थी हरियाणा नंबर 1। हरियाणा नंबर 1 था, फिर आपने उस पार्टी को क्यों छोड़ा? तो वो तो ये तो मोदी जी आए तो पता चला नहीं, हरियाणा नंबर 1 पहले था, अब है, अब है जी नंबर 1। तो आपकी नज़र में अब हरियाणा नंबर 1 है? हाँ जी, आपका नाम? रणवीर सिंह जी। आप कहाँ से हो? मैं यहीं फतेहपुर नेमत खां से बिलोंग करता हूँ। बीजेपी में शामिल हो आप? हाँ जी, बिल्कुल जी, दिल से। दिल से? जी सर। बाकी लोग दिल से नहीं है? बाकियों का तो मुझे पता नहीं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं तो दिल से साथ हूँ बीजेपी के। मोदी को पसंद करते हो? बिल्कुल करते हैं। कारण? कारण है जी, वो एक राष्ट्रवादी नेता है जी। ठीक है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जो 24 घंटे मतलब काम कर रहा है बंदा, तो उस बंदे के लिए हम भी उनके लिए चौकीदार है। ये तो है नहीं भी यहाँ पे गांव में आके मोदी जी ही चौकीदारी करेंगे। अपने माँ बहन बेटियों की रक्षा हमारा भी कर्तव्य है, उनके साथ हम भी चौकीदारी करेंगे अपने गांव में रहकर, अपने देश में, अपने समाज की। और सभी के सभी जो काम हो रहे हैं आज के टाइम में, सब के सब एक नंबर काम हो रहे हैं। ये नहीं है अभी कहीं पे किसी भी प्रकार का करप्शन है। करप्शन बहुत ख़त्म हो गया है इस सरकार में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग में लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि इस चैनल की वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।